हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक होगा ये सैम्पल पेपर के ऊपर होगा। ये क्लास 10th मैथ के बेसिक पेपर का सैम्पल पेपर है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। ये मिड टर्म का है 2023-24 का। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है और b बराबर x y क्यूब अभाज्य संख्या है, तो a और b का HCF है। तो इसका ऑप्शन है x y स्क्वायर। तो मैंने नीचे हल करके दिखा रखा है। तो ये देखिए a बराबर x x x यानी x की 3 घात और y की 2 घात और b बराबर x और y की 3 घात। तो HCF होता है HCF वो होता है जो दोनों में पाया जाता है। जैसे a में 3 है x और b में 1 है, तो एक इसमें है तो एक इसमें है, तो इसका एक x हम यहाँ पर लिख देते हैं। और y है तो इसमें 2y है और इसमें 3y है। तो हमें 2y ही लेना है क्योंकि यहाँ पर 3y नहीं है। तो हम 2y इसमें है 2y इसमें है, तो हम यहाँ पर 2y लिख लेते हैं। तो इसे हम HCF a और b का बराबर x और y की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। तो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम है, तो वो 4 है। क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो भाज्य संख्या 4 ही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1kx माइनस 6 बराबर 0 के मूलों में से एक है, तो k का मान है 1/2 है। हमारा ऑप्शन बी सही है, मैंने नीचे इसे करके दिखाया है। और तो ये है, तो x बराबर 3 दे रखा है, तो हमें x को जो है इसके अंदर पुट करना है। तो x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2k 2 इंटू के और x की जगह 3 और माइनस 6 इधर गया तो ये प्लस का हो गया। और इसका स्क्वायर 9 माइनस 6x बटा 6x बराबर 6 और इधर है तो फिर इधर आ गया। तो ये जो 9 है तो ये इधर गया तो ये माइनस का हो गया, और जब ये माइनस का हो गया तो इधर -3 बचा। अगर 6 में से -9 घटाएंगे तो -3 बचेगा और माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर 1/2 आया है। ये है। तो चौथा क्वेश्चन है अपना, तो समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 की जोड़ी है। एक हल, दो हल, अनंत रूप से अनेक हल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि नीचे है, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये x x के पैरेलल निकल जाएंगी, जिसके कारण ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं होगी। तो इसका कोई हल नहीं है। तो आइए आगे पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन, k का वह मान है जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k बराबर 0 का मूल समान है। अगर हम k बराबर 0 रखें तो ये इधर भी 0/2 और x बराबर 0 ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 0 करेक्ट है। तो आगे हम छठा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा छठा है, x के बिंदु 3 और 5 की दूरी इकाइयों में है। तो इसमें ऑप्शन 5 सही है। जो ऑप्शन सी है उसमें 5 है वो सही है, क्योंकि जो 5 है वो y निर्देशांक है और x पे 3 निर्देशांक है। तो हमें x से दूरी पूछी है इस बिंदु के निर्देशांक की।
तो इस बिंदु के निर्देशांक की बिंदु यहाँ जाती है, तो ये वाई एक्स पे है, तो ये 5 इकाई दूरी है, इसकी 5 इकाई है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर सी ए बटा पी क्यू है, तो ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर दिया है ए बी बटा क्यू आर, यानी ये नीचे वाली लाइन है वो इसके बटे में है, और बी सी ये वाली लाइन बटा पी आर यानी ये इसके बटे में है, और सी ए यानी ये वाली लाइन ये है इसके बटे में। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम करेंगे ए बी बटे में क्यू आर यानी ये इसके हो गया घुमाने पर, ट्रायंगल घुमाने पर, और बी सी यानी ये, और पी आर ये हो गया, और सी ए ये, और पी क्यू ये। तो हमारे यहाँ ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर और सी ए बी। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप का मापदंड नहीं है। यानी ए एंगल से समरूप होता है, यस से समरूप होता है, एंगल से समरूप होता है, लेकिन RHS से समरूप नहीं होता, तो ये इसका मापदंड नहीं है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, चित्र में TP और TQ केंद्र O वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, जिससे पता चलता है कि यह कोण POQ बराबर 110 है, तो कोण PTQ बराबर है। तो इसका आंसर है, मैंने टिक नहीं किया है, तो इसका आंसर है 70। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो ये साइड में मैंने आकृति बनाई है इसकी ये, तो POQ यानी POQ बराबर 110 है, प्लस TPQ यानी ये और ये एंगल, तो मैंने बराबर 180 ये इसलिए किया है क्योंकि जो एक वृत्त होता है तो उसके अंदर के जो ट्रायंगल होते हैं तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उसका जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 110 प्लस PTQ बराबर 180, तो हम 110 को इधर ले गए तो ये माइनस में गया, और PTQ बराबर 70, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा। तो 10वां क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 4/5 है और है तो tan A का मान है। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो cos A बराबर 4/5, तो cos A जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ऊपर हो गया और कर्ण नीचे हो गया। तो हम इसको पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे, देखो मैंने नीचे लगाई है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस 16, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जब हम इसे इधर माइनस में ले जाएंगे तो L बराबर हमारा 25 माइनस 16, तो √9 आएगा। तो L बराबर, और जो 3 का स्क्वायर होता है 9 तो L बराबर 3 आएगा। तो यहाँ नीचे है, फिर tan का मान पूछा है इसने, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा 3 आया है और आधार 4 पहले से दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है 3/4। तो आगे है, हाँ, यदि टावर की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो ऑप्शन बी हमारा 45 सही है। तो A बराबर एंगल C, यानी जब ये 90 है और इस टावर की ऊंचाई दे रखी है इसके बराबर, तो A भी बराबर BC है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर एंगल A को x मान लेते हैं और एंगल C को भी x मान लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल A का मान x और एंगल C का मान x और एंगल B का मान 90।
तो 90 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो जब 90/2 करेंगे तो ये 45 जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 45 आई। तो जो उन्नयन कोण होगा, जो ये वाला कोण होगा ना, तो ये हमारा होगा 45 डिग्री का। तो आइए आगे है, तो आगे है 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर है, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। शायद मैंने आगे आपको ये लिख रखा है, आइए आपको बताते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर, जब कोस इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के समान होती है, उसके पैरामीटर अनुपात में है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, पाई अनुपात 2। क्योंकि देखो मैंने नीचे बता रखा है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त का पैरामीटर होता है वह 2πr होता है, और जो वर्ग का होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। तो ये है हमारा पाई इंटू आर बटा आर, क्योंकि जो ये आर है ये हमारा गुणा में आ गया और ये 2 इधर भाग में चला गया, तो आर से आर कट गया और 2 ये कट गया, तो ये हमारा पाई बराबर 2 यानी पाई अनुपात 2 हो गया। तो हमने वर्ग की भुजाओं को आर माना था, तो ये रहा। तो आगे है हमारा, तो वृत्त के क्षेत्रफल जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन ए सही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये 7 गुणा में चला जाएगा और 22 भागे में आ जाएगा, तो ये हो गया। और 22 से ये 7 बार में जाता है, तो 7 7 49 आर स्क्वायर, तो आर जो होता है वो रूट में आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो आर बराबर 7 आएगा। तो हमारा आगे है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो आर से कम आने की सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होती है। तो 4 से कम सम संख्या बराबर 2 और पासे में संख्या 12 होती हैं। तो 4 से कम 2 संख्या, जैसे एक 2 हो गई और एक 4 हो गई, तो 2/12 यानी 1/6, ये काटेंगे तो 1/6 यानी 1/6 आने की प्रायिकता है। तो हमारा 16वां है, निम्नलिखित वितरण के लिए, तो ये हमारी सारणी दे रखी है, तो ये इसमें हमें बताना है। आगे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन है, मॉडल क्लास की निचली सीमा है, तो आइए मैं आपको निचली सीमा, इसमें 15 है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पर हमारी 20 है, तो 20 जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या है इनमें, तो जो 20 के ऊपर है तो ये सबसे मतलब जो ऊपर वाला है, और ये नीचे वाला है, तो जो हमारी निचली संख्या हो गई वो हमारी 15 हो गई। तो आइए हम 17वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो कागज की 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर आयताकार शीट को 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक खोखले सिलेंडर में लपेटा जाता है, तो सिलेंडर की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आई है। मैं आपको आइए दिखाता हूँ। तो सिलेंडर का अर्ध परिमाप बराबर था 2πRh, तो 2πr यानी आपने इसे 9वीं में जरूर पढ़ा होगा 2πRh को। तो देखिए ये इसका जो है वो दे रखा है अर्ध परिमाप, और इसका होता है 2 × 22/7 r प्लस 40। तो r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये इसको हम, ये हमारा भाग में जाएगा और ये हमारा गुणा में जाएगा और ये हमारा भाग में जाएगा, और इधर से 40 भी हमारा भाग में आएगा। तो 22 से 22 कट गया और 40 से 40 कट गया और 2 से 7 कट गया 3.5 में, तो हमारी r बराबर आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है यही वाला, आवर्त वितरण पर विचार कीजिए। तो इसमें मध्यिका वर्ग है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर 15 है, और इसके ऊपर का जो वर्ग है वो 12 से 18 है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, दावा यानी ए है
वाई एक्स पर बिंदु O 0 और 4 रेखा है, और तो हमारा कारण है R। तो वाई एक्स पर बिंदु x का निर्देशांक 0 है। ये हमारा जो ऑप्शन ए है जो ये सही है, क्योंकि जो ये हमारा दावा है तो इसकी जो कारण है वो भी सही कारण बता रहा है। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो ए दो संख्याओं का HCF 5 है और उनका गुणनफल 150 है, तो वह LCM 40 है, और कारण है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। तो इसका ऑप्शन जो होता है वो D सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर LCM 40 है तो LCM गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इसको प्रूफ किया है। तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी फॉर्मूला होता है, तो 5 इंटू 40 और बराबर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 150 दे रखी है। तो जो 5 है तो वो HCF और 40 LCM दे रखा है, तो ये 200 आ रहा है और ये 150 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो हमारा एक गलत है और कारण सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो आज इतना ही, और बाकी जो सेक्शन बी है उसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो